दिल्ली की एक अदालत ने जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मुख्य आरोपी ओलंपिक पहलवान सुनील कुमार को अपने पिता के अंतिम संस्कार करने के लिए 4 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। सुनील कुमार पे कथित संपत्ति विवाद को लेकर के 4 मई 2021 को हरियाणा के रोहतक के निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन धनखड़ और उसके दोस्तों के साथ शहर के छात्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में कथित रूप से मारपीट करने का आरोप है। पश्चिम बंगाल में महंगाई भत्ता बचाने की मांग पे अड़े राज्य सरकार के कर्मचारियों की सीएम ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में कहा है, प्रदर्शनकारी मेरा सिर काट ले तो भी केंद्र सरकार के बराबर डीए नहीं दे सकेंगी। बंगाल में बड़ी संख्या में महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर के राज्य कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन ने अपना मौन व्रत खत्म कर दिया है क्योंकि इस रेलवे स्टेशन को साइलेंट बनाने की योजना फेल हो गई है। दक्षिण रेलवे ने करीब एक हफ्ते पहले इस रेलवे स्टेशन को अनाउंसमेंट फ्री बनाने का फैसला किया था, लेकिन तमाम आलोचनाओं और यात्रियों को हो रही परेशानी के बाद अनाउंसमेंट को फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। होली के जश्न के बीच आज फिर दिन भर राजनीतिक हलचल बनी रहेगी। राहुल गांधी अभी ब्रिटेन के दौरे पे हैं और भारतीय राजनीति को लेकर के लगातार अपने बयान दे रहे हैं। हालांकि केंद्र की बीजेपी सरकार को ये रास नहीं आ रही है और पार्टी के नेता कांग्रेस नेता पे पलटवार भी कर रहे हैं। मेघालय और नागालैंड में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। वहीं त्रिपुरा में नई सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधवार को होगा। मेघालय में सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर विस्थापित लोगों के लिए भवन के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित की गई है। सिन्हा ने संवाददाताओं सम्मेलन में कहा है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है और कोई भी शक्ति से संग से दूसरा नहीं रख सकती है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा से भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों अभिषेक, आदित्य, अमित, प्रशांत, रमेश और शाहीन से मुलाकात की है। श्री मिश्रा से इन प्रशिक्षु अधिकारियों ने राजभवन में मुलाकात की, जो इनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को ले जा रहा एक हेलीकॉप्टर हेलीपैड के पास प्लास्टिक की चादर और अन्य कचरा बिखरा होने के कारण सोमवार को जवरगी में उतरने से रोक दिया गया। हेलीकॉप्टर तब तक मंडराता रहा जब तक अधिकारियों ने सुरक्षित लैंडिंग के लिए हेलीपैड के पास क्षेत्र को साफ नहीं कर दिया। दुनिया की 99% आबादी एक बड़े खतरे की चपेट में है। यह खुलासा लेसन्स प्लैनेट के हेल्थ ने सोमवार को जारी कर एक नया अध्ययन को आधार बनाकर किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग हर कोई यानी वैश्विक आबादी के 99% लोग छोटे और हानिकारक वायु प्रदूषण के अवस्थाकरण में स्तर के संपर्क में है, जिससे PM 2.5 के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन पूर्वोत्तर भारत की 2 दिवसीय यात्रा पे जाने वाले। इस दौरान वे 3 राज्यों में गठित हो रही है नई सरकारों के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर है। इन दौरान उन्होंने लंदन स्थित हाउस ऑफ पार्लियामेंट की परिसर में ब्रिटिश सांसदों से कहा है कि भारत सदन विपक्षी नेताओं के माइक्रोफोन बंद कर दिए जाते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के ग्रेड कमेटी रूम में विपक्षी लेबर पार्टी के भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव भी शेयर किए। देश में फरवरी के महीने से भीषण गर्मी की दस्तक हो गई है। उत्तर भारत के कई राज्यों में चिलचिलाती गर्मी की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। देश में बढ़ती गर्मी को लेकर PM मोदी ने इससे जुड़ी तैयारियों की भी समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। मौसम का मिजाज होली में खलल डाल सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि होली के दिन पूरे झारखंड में गरजने के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार से ये मौसम का मिजाज बदल सकता है। 8 मार्च को लेकर मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि बीमारी ये कोरोना जैसी ही फैलती है। बुजुर्गों और पहले से ही किसी बीमारी से परेशान लोगों को इससे ज्यादा परेशानी हो सकती है। हनुमान की तस्वीर के सामने महिला बॉडी बिल्डर्स के पोज देने पर मचा बवाल। कांग्रेस और बीजेपी आए सामने। रतलाम 13वीं मिस्टर जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में 4 और 5 मार्च को आयोजित की गई थी, जिसमें महिला बॉडी बिल्डर ने हनुमान जी की तस्वीर के सामने प्रस्तुत दी। अतीक अहमद की बहन का योगी के मंत्री पे आरोप। कहा, मेरे भाई से लिए गए 5 करोड़ माफिया डॉन एवं पूर्व सांसद अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी ने प्रयागराज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, अभिलाषा गुप्ता पे उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रचने का आरोप लगाया।
नौकरी के बदले जमीन घोटाले केस पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से सीबीआई की पूछताछ। आज सीबीआई की टीम इस संबंध में प्रसाद के परिवार से कुछ और दस्तावेज की भी मांग कर सकती है। ये मामला लालू प्रसाद की 2004 से लेकर के 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे या कथित तौर पर ग्रुप डी की नौकरी दिए जाने से संबंधित है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी, लंदन में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को लंदन में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहना कि कांग्रेस खत्म हो गई, ये एक प्रधानमंत्री का अपना विचार है। मेघालय के नए मंत्रिमंडल में एनपीपी के 8 मंत्री होंगे। कोणार्क संगमा नियम के मुताबिक 60 सदस्यीय विभाग वाले मेघालय में मुख्यमंत्री समेत 12 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं। एनपीपी अध्यक्ष आज मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। दिल्ली दंगा में अदालत ने हत्या के 7 आरोपियों को दी जमानत, नहीं मिलेंगे गंभीर सबूत। न्यायाधीश ने कहा, मुकदमे की समाप्ति तक आवेदकों को सलाखों के पीछे रखना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि मुख्य गवाहों पर परीक्षण के बावजूद उसके खिलाफ कोई गंभीर साक्ष्य सामने नहीं आया। उत्तराखंड के जोशीमठ के हिस्से धंस रहे हैं, लेकिन इसे धंस प्रभावित क्षेत्र में घोषित करने की वजह से अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ। इसका जवाब तलाशने के लिए शुक्रवार से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में इस बात पर चर्चा करने जा रहा है कि देवभूमि कहीं अत्यधिक निर्माण या जल के प्रतिक्रिया प्रवाहन में बाधा डालने के कारण तो प्रभावित नहीं हुई। होली के अवसर पे सहारनपुर में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में 7 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक अंकित नामक शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं जा रहा था, तभी सामने से एक एहतशाम नाम का शख्स भी दूसरे तरफ मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहा था। दोनों की बाइक की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण दोनों की बाइक में टक्कर हो गई। जीआरपी ने सिवान के रेलवे स्टेशन पे बीते रात 10 बजे काठगोदाम बाग एक्सप्रेस की यात्री रमेश चंद्र कुशवाहा ने पिट्ठू बैग से 21,46,000 रुपए कैश बरामद किए। रेलवे पुलिस ने कहा है कि होली के अवसर पर शराब की बरामद एवं तस्करी को लेकर के विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके क्रम में ये उपलब्धि हाथ लगी। मेरठ पुलिस ने होली से पहले एक गन्ने के खेत में चल रही एक अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने बड़ी तादाद में असला और तमंचा बनाने का सामान बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्यारे का मुख्य सप्लायर फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए जगह जगह तलाश कर रही है। राजस्थान में भरतपुर जिले में कुम्हेर क्षेत्र के सिकरोड़ा गांव में 26 से 27 नवंबर की रात हुई तिहाड़ हत्याकांड 10,000 के इनामी मुख्य आरोपी इंद्र मोहन उर्फ लखन जाट को थाना पुलिस की टीम ने हरियाणा में महेंद्रगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। देश भर में 8 मार्च को रंगों के त्योहार होली मनाए जाएंगे। वहीं 7 मार्च को होलिका दहन होगा, लेकिन कई जगहों पे 6 मार्च को भी होलिका दहन किया गया है। वहीं बॉलीवुड में होली का सेलिब्रेशन जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। शिल्पा शेट्टी ने 6 मार्च को होलिका दहन किया है। इसकी एक झलक उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर की। रणवीर कपूर इन दिनों बॉलीवुड के एक्टर रणवीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म तू झूठी में मक्कार को लेकर के खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। फैंस बहुत ही बेसब्री से एक्टर के फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। 8 मार्च यानी होली के खास मौके पर रणवीर कपूर की फिल्म सिनेमाघर में दस्तक देगी। यूपी के सीतापुर में निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। ये छत की स्टार्टरिंग लगाने के दौरान स्टार्टरिंग देने से 9 मजदूर उसके नीचे दब गए हैं, जिसमें एक मजदूर राजाराम मौके पे ही मौत हो गई है, जबकि 8 मजदूर घायल हो गए। घायलों को बीसीएम अस्पताल भर्ती कराया गया। देश भर में होली की त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा के होली खेलते हैं। एक तरफ जहां होली की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। प्रदेश भर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं अराजक तत्वों पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए। अलीगढ़ में होली से पहले सुरक्षा को देखते हुए हलवाई मस्जिद को भी त्रिपाल से ढक दिया गया है। होली के त्योहार को लेकर के शासन से मिले निर्देश अनुसार अवैध शराब को लेकर के आबकारी विभाग सतर्क हो गया है। पीलीभीत में आबकारी विभाग ने सिविल पुलिस के साथ मिलकर जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की। इस छापेमारी की टीम को भारी मात्रा में अवैध शराब और घरों में रखा लहन बरामद हुआ है। इस मामले में अलग अलग जगहों पर 37 को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।